Hello students, let's see this question. In which case is the reaction impossible at any temperature? मतलब ऐसा कौन सा केस है इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें रिएक्शन इम्पॉसिबल होगा, मतलब वो रिएक्शन कैसा होगा? 100% नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब खुद से गवर्न तो हो नहीं पा रहा है, और इम्पॉसिबल कह रहे हैं मतलब वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, चाहे आप कोई भी टेम्परेचर ले लो। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी की यहाँ से बात आ रही है ना, तो आपको स्पॉन्टेनिटी से लेके गिब्स फ्री एनर्जी तक जाओगे तो आप एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें खोलोगे पेज नंबर 182। तो वहां से आप पढ़ते हुए अगर जाओगे 183 पर, 184 पर, तो आप यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टिनिटी पे पहुंच जाओगे। पहले एंट्रोपी होगी फिर गिब्स फ्री एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट भी आप 185 तक जाओगे तो ये और डिटेल्स में आपको समझा देगा। क्लियर? तो अगर किसी रिएक्शन को पॉसिबल करना है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी है, मतलब उसकी ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज अवेलेबल टू डू सम यूजफुल वर्क। ठीक है, अब जैसे कि आपकी सैलरी है, ठीक है, आपकी फिक्स्ड इनकम होती है किसी इंसान की। तो जरूरी थोड़ी ना है कि अगर मान लीजिए वो पर मंथ 100 रुपीज अर्न कर रहा है, लेट से पर मंथ 100 रुपीज अर्न कर रहा है, तो वो पूरे के पूरे 100 रुपीज जो होते हैं किसी प्रोडक्टिव वर्क में ही जाते हैं। मतलब वो फिर से अगले मंथ डबल हो जाएंगे फिर ट्रिपल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। आउट ऑफ 100 रुपीज में भी उसके पास सिर्फ 20 रुपीज बचते हैं, उसी को हम सेविंग कहते हैं। ठीक है, बाकी के जो 80 रुपीज है वो क्या हो रहे हैं, वो जो डेली एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डेली जो सस्टेनेबल के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। इसी तरीके से एक सिस्टम के पास में जो टोटल एनर्जी होती है, जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, अनयूजफुल वर्क के लिए निकल जाती है। ठीक है, नॉन यूजफुल वर्क के लिए निकल जाती है। तो जो बचती है जिसको आप किसी यूजफुल वर्क में पुट इन कर सकते हो, वो आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन हमेशा याद रखना। सो डेल्टा जी होता है, वो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, टी होता है टेम्परेचर एट विच यू आर फाइंडिंग आउट द गिव्स फ्री एनर्जी, एंड डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। मतलब आप देख रहे हो कि सिस्टम जब आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है तो इसके अंदर एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई भी किसी भी रिएक्शन का, किसी भी सिस्टम का डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो होता है। ठीक है, लेस देन जीरो होता है तो ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस सिस्टम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन नहीं है होगी। और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो होता है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम, या आप कह लो रिवर्सिबल कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि रिएक्शन इम्पॉसिबल है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमें लेके चलनी है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमें लेके चलनी है। क्लियर? अच्छा, तो अगर मैंने ये कंडीशन ली है कि डेल्टा जी इस केस में ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब ये कंडीशंस को लगाते जाओ, इन कंडीशंस को लगाते जाओ। अगर मैंने केस नंबर वन ले लिया तो केस नंबर वन में कह रहे हैं डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, माइनस टी। और डेल्टा एस भी क्या, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टाइम्स ऑफ टी, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, नेगेटिव टी यानी पॉजिटिव जो भी वैल्यू थी डेल्टा एक्स एस की, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नेगेटिव टर्म आ जाएगी टी। ये ग्रेटर देन जीरो, ये अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर आपने टेम्परेचर क्या करा, बढ़ा दिया, अगर आपने टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो ये नेगेटिव टर्म बढ़ता जाएगा और आपका सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस की तरफ मूव करता जाएगा। मतलब एट हायर टेम्परेचर स्पॉन्टेनिटी कैन बी अटेन्ड। इनिशियली अगर ये कंडीशन भी है, बट हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी कैन बी अटेन्ड। ठीक है, तो मैं ये लिख दो, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी कैन बी अटेन्ड एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप ऐसा करो, इसको अपने स्पॉन्टेनियस को लेके ही चलो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस को ही लेके चलो।
ठीक है, अब मैं आपके लिए स्पॉन्टेनियस कंडीशन ही लेके चल देती हूँ, जिससे कि ना आप ना एक चीज ध्यान रख लो कि आपको हमेशा स्पॉन्टेनिटी कंडीशन को ही लेके चलना है। मतलब सिस्टम जो है लेस देन जीरो आ जाएगी इसकी वैल्यू अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी अटेन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं हमसे, सेकंड केस में अब क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एस क्या हो जाए, डेल्टा एच क्या हो जाए जीरो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। मैं ये इसी फॉर्मूला को लेके चल रही हूँ, इसी फॉर्मूला में वैल्यू डालती जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, माइनस टी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या, लेस देन जीरो, यानी कि माइनस में है। सो ये भी नेगेटिव वैल्यू है टी की और ये भी नेगेटिव वैल्यू है इसकी, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, लेस देन जीरो। अब देखो, आपकी जो ओवरऑल ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इक्वेशन आएगी ये क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, चाहे आप टी की वैल्यू छोटी ले लो चाहे टी की वैल्यू बड़ी ले लो, पूरी इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। ये क्या होगी, पॉजिटिव आएगी पूरी की पूरी वैल्यू। यानी कि ये जो कंडीशन है सेकंड वाली, इसमें हम क्या कह सकते हैं, spontaneity can never be attained, spontaneity can never be attained at एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आप स्पॉन्टेनिटी अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, हमेशा ही क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर। तो हमसे कह रहे हैं इम्पॉसिबल हो किसी भी टेम्परेचर पे, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, एक बार थर्ड को भी चेक कर लेते हैं, कहीं एमएसक्यू तो नहीं है। थर्ड, थर्ड में कह रहे हैं डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, डेल्टा एस की भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, सो माइनस ये हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ टी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर आपको सिस्टम लेस देन जीरो चाहिए तो आपको ये डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव करनी पड़ेगी, बट इसकी तो एक फिक्स वैल्यू होगी मान लीजिए। तो आप कह सकते हो कि स्पॉन्टेनिटी कैन बी अटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर, स्पॉन्टेनिटी कैन बी अटेन्ड एट लो टेम्परेचर, कैन बी अटेन्ड एट लो टेम्परेचर। एल टी मतलब लो टेम्परेचर, एच टी मतलब हाई टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर जितना कम रहेगा ना तो ये वाला टर्म उतना ही लेस पॉजिटिव होगा, और ओवरऑल आपका क्या होगा, रिएक्शन, ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि लेस देन जीरो आएगी, यानी स्पॉन्टेनिटी तो बढ़ेगी। यानी कि लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी शो कर देगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा रिएक्शन। यानी कि थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस तो हमने देखा नहीं है ऐसा, सिर्फ ऐसा सेकंड केस है जिसके अंदर आप चाहे टेम्परेचर कम रख लो चाहे ज्यादा रख लो, नो मैटर व्हाट, आपकी स्पॉन्टेनिटी कभी भी अटेन नहीं होगी, मतलब इम्पॉसिबल होगा वो रिएक्शन। सो यहाँ से ये चीज हम सेकंड ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।